एंड वेलकम टू एस वर्ड्स एवरी अटक सिटी। दोस्तों आज मैं आपको ऐसी 5 खुराकें बताऊंगा जिनके इस्तेमाल से आपके बर्ड्स इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा सेहतमंद भी होंगे, बहुत अच्छी ब्रीड भी करेंगे, अंडों और बच्चों की लाइन लगाएंगे इंशाल्लाह, और आपके बर्ड्स की हेल्थ भी बहुत ज़बरदस्त रहेगी। तो चलते हैं असल टॉपिक की तरफ, लेकिन मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे तकरीबन 929 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बगैर सब्सक्राइब किए बिना आप मत जाइए, और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए, एक कमेंट कीजिए, इससे मेरे चैनल को रीच मिलती है। आपके ताउन का शुक्रिया। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ दोस्तों। ये 5 चीज़ें मैं आपको जो बताऊंगा, इनको आप 2 तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आप इनको 24 घंटे के लिए पानी में भिगो के भी रख सकते हैं, और पहले 12 घंटे आपने इनको पानी के अंदर भिगोना है, और उसके बाद इसके अंदर सेब का सिरका मिला के और ताज़ा पानी डाल के पहले वाला पानी निकाल लेना है, और फिर सेब का सिरका डाल के 12 घंटे मज़ीद भिगो के, और फिर इसे हल्का सा वॉश करके और ड्राई करके आप अपने बर्ड्स को, मुकम्मल ड्राई नहीं करना, हल्की हल्की नमी रह जाए तो आप अपने बर्ड्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। जिस तरह हम अपना सॉफ्ट फूड में जो मुख्तलिफ दालें होती हैं उनको भिगोते हैं, ये एक तरीका ये है। और दूसरा बहुत आसान तरीका है, पिछले 2 साल से मैंने वो अडॉप्ट किया हुआ है और मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ, बहुत अच्छी ब्रीड आई मेरे पास और बहुत इजी रहता है बंदा। वो तरीका ये है कि आप इन तमाम जो चीज़ें मैं बताऊंगा, इनको आपने बिल्कुल ग्राइंडर में बारीक पीस लेना है, और फिर थोड़ी देर इनको आपने चूल्हे पे भून लेना है, हल्का सा किसी बर्तन में डाल के हल्का हल्का भूनने के बाद आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 5 चीज़ें कौन कौन सी हैं, इनके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन हमारे यहाँ अलमिया ये है कि जो चीज़ हम आपको बताते हैं वो आप यूज़ तो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे दोस्तों को इसके जो बेनिफिट्स हैं, इसके जो फ़वाइद हैं वो नहीं पता होते कि हम ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, बर्ड्स को अपने मतलब इस्तेमाल करवा रहे हैं, और इसका फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा जानना भी ज़रूरी है, ताकि आपको ये पता हो कि ये चीज़ मैं इस टाइम पे, इस मौके पे इस्तेमाल करूँगा तो मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, और फिर ख़ुद भी इंसान तहकीक करता है। तो सबसे पहले दोस्तों साबुत मूंग, मूंग की जो दाल है ये बहुत ताकतवर चीज़ है, और मज़े की बात ये कि हल्की है, मैदे के ऊपर ये बोझ नहीं डालेगी, जूद हज़म है, और सेहत के लिए बहुत ही इसके ज़बरदस्त फ़ायदे हैं। अब हम अपने बर्ड्स को प्रोटीन के लिए इस्तेमाल करवाते हैं, जैसे कि हमारे पास भांग के बीज होते हैं, इसे हम इस्तेमाल करवाते हैं, कनेरी सीड इस्तेमाल करवाते हैं। तो साथ साथ मूंग की दाल में भी ज़बरदस्त किस्म की प्रोटीन है, उसके अलावा फाइबर है, फाइबर हाजमे के लिए बहुत अच्छा है, आयरन है, आयरन बर्ड्स के जिस्म में जो दौरान खून है उसको ज़बरदस्त बनाएगा, और पूरे जिस्म में ऑक्सीजन की जो है वो रवानी है उसको बेहतर बनाएगा। फोलेट है, इसके अलावा ये मैग्नीशियम से भरपूर होती है, और इससे बर्ड्स की जो जिस्मानी कमज़ोरी है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। बर्ड थकता नहीं है, ज़बरदस्त किस्म की फ्लाई करता है, और बर्ड के अंदर खून की कमी नहीं होती, और बर्ड जो है सही स्ट्रॉन्ग किस्म का बर्ड बन जाता है। और जो मज़े की बात यह है कि ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करती है। इस तरह भी हमारे बर्ड्स को चर्बी होने का ख़दशा होता है, तो जब आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो ये बर्ड्स को मोटा भी नहीं होने देगी। और इसके अलावा इस दाल के इस्तेमाल से बर्ड्स की जो आंतें हैं वो साफ़ रहेंगी इंशाल्लाह ताला, और हाजमा तो इसका बेहतर रहेगा ही रहेगा। और बर्ड का जो फालतू वज़न बढ़ जाता है ना, हम छोटे केजेस में बर्ड्स को रखते हैं, उनकी अच्छी फ्लाई नहीं होती, तो फिर उनका वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, उनको चर्बी लगना शुरू हो जाती है। तो ये दाल जो है इंशाल्लाह ताला बिल्कुल भी जो है ना बर्ड के वज़न को बढ़ने नहीं देगी, तो ये आप बिल्कुल खुले दिल से इस्तेमाल करवा सकते हैं। दोस्तों अब इस दाल को आप भिगोकर भी इस्तेमाल करवा सकते हैं 24 घंटे, और मैं तो इस तरह करता हूँ कि इसको पीस कर इसका आटा बना के और इसको हल्का सा भून लेता हूँ। इन जो 5 चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, पाँचों को मैं भून के हल्का हल्का और इकट्ठा ही इसका मिक्सचर बना के, और जो मेरा सॉफ्ट फूड होता है, सॉफ्ट फूड में मैं ज़्यादातर जो है बॉयल मकई और उसके साथ सोयाबीन और इसके अलावा जो है मकई को बॉयल करके, और मैं सॉफ्ट फूड अपने बर्ड्स को देता हूँ। अब उबली हुई मकई के जो फ़ायदे हैं उसमें मैं इंशाल्लाह एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। कमाल किस्म की चीज़ है, इतनी अच्छी बर्ड्स भराई करते हैं अपने बर्ड्स को, इतना ज़बरदस्त किस्म का साइज़ आता है बर्ड्स का कि बंदा कहता है माशाअल्लाह।
تو دوستو مکئی ابھی یہ ہے کہ آپ اس کو بوائل کر کے تو اپنے برڈس کو دے ہی سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ بھٹا استعمال کرتے ہیں جسے ہم تازہ مکئی جیسے آج کل ہمارے علاقے میں آئی ہوئی ہے، تو یہ بہت ہی زبردست چیز ہے، غذائیت سے بھرپور ہے اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں۔ یہ بھی ہاضمے کے نظام کو بہتر بناتی ہے۔ اب جو چھوٹے چکس ہوتے ہیں جب یہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو جب ہم انہیں جو ہے نا نرم دودھ یا چھلی دیتے ہیں تو برڈ جو ہے وہ بہت اچھا کراپ ملک بناتے ہیں اپنے برڈس کو جب وہ فیڈ کرواتے ہیں۔ تو شروع میں جو برڈس کے بچے نکلتے ہیں نا بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، تو دودھ کی طرح ایک چیز ہوتی ہے جو ماں اپنے جو ہے نا پیٹ میں اس کو بناتی ہے اور پھر بچے کو فیڈ کرواتی ہے۔ اسی طرح جو میل ہوتا ہے وہ بھی کراپ ملک بناتا ہے۔ تو جو برڈز اچھا کراپ ملک بناتے ہیں وہ بچوں کو اچھا پالتے ہیں، ان کے بچے ایکسپائر نہیں ہوتے، ٹھیک ہے۔ تو دوستو یہ جو ہے جو ہوتی ہے بھٹا ہے، یہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے، یعنی یہ بیماریوں سے بچانے کے لیے قوت مدافعت بھی دیتا ہے، اور اس کے جو ہے نا اور فائدوں میں یہ ہے کہ یہ نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ اس کے اندر بھی فائبر موجود ہے، جو فائبر ہے یہ برڈز کو قبض نہیں ہونے دیتا، ان کے پیٹ کے اندر جو ہے انتڑیوں میں کسی قسم کا مسئلہ نہیں آتا، اور کاربوہائیڈریٹس اس کے اندر اچھی مقدار میں ہوتے ہیں، اور یہ جو ہے نا طویل عرصے تک جو ہے توانائی فراہم کرتی ہے۔ مطلب اس سے جو ہے بہترین قسم کی توانائی کافی عرصے تک برڈز کے جسم میں موجود رہتی ہے۔ ابھی مکئی میں چونکہ اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں تو یہ جو ہے جسم کو فری ریڈیکل سے بھی بچاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی وزن کو بڑھنے نہیں دیتی، وزن کو کنٹرول میں رکھتی ہے، برڈز کا جو دل ہے وہ مضبوط رہتا ہے۔ اس کے اندر فولک ایسڈ ہوتا ہے جو کہ برڈز کی جو ہے بریڈ کو اچھا بناتا ہے، ان میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت اچھی ہوتی ہے، طاقتور ہوتے ہیں، بریڈ کی طرف مائل ہوتے ہیں، اور یہ بھی خون کی کمی کو پورا کرتی ہے۔ یہ دیکھیں کتنا فائدہ ہے اس کا، ٹھیک ہے جی۔ اور غذائیت سے بھرپور ہے مکئی، ایسا زبردست چیز ہے، وائٹامنز اور معدنیات جو ہے اس کے اندر کثیر تعداد میں پائے جاتے ہیں، جو کہ انتہائی صحت کے لیے زبردست چیز ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس بھٹا ہو تو آپ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں آپ اپنے برڈز کو بھٹا استعمال کروائیں، اور خاص طور پہ جن کے پاس لو برڈز یا بجیز ہیں تو انہیں آپ جو ہے نا اسپیشل جو ہے استعمال کروائیں۔ اس کے علاوہ باجرہ آ جاتا ہے۔ دوستو آج کل کے دور میں لوگ کہتے ہیں جی باجرہ بالکل چھوڑ دیں، جی باجرہ ایک سستی ڈائٹ ہے، جی یہ ہے وہ ہے، باجرے کو ویلیو نہیں دیتے، لیکن باجرہ انتہائی طاقتور چیز ہے، اور پرانے زمانے کے لوگ جو باجرہ استعمال کرتے تھے تو ان کا جسم ایک تو موٹا نہیں ہوتا تھا، اور دوسری بات یہ کہ بہت مضبوط لوہے کی طرح ان کی باڈی ہوتی تھی، اور ان کے اندر قوت برداشت بہت زیادہ ہوتی تھی۔ تو یہ بھی گندم کی طرح لوگ اسے بھی روٹی کے طور پہ استعمال کرتے تھے، تو ابھی تو باجرے کو مطلب اناج کے طور پہ صرف وہی لوگ استعمال کرتے ہیں جو کہ بیمار ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ بیماری سے بچنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ہم اپنے برڈز کو ضرور باجرہ استعمال کروائیں، اس کے اندر آئرن ہے، فاسفورس ہے، اور یہ جو ہے نا قوت مدافعت کو یہ بھی بڑھاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو برڈز ہیں ان کے جسم میں جو ہے مختلف قسم کی جو کمیاں ہو جاتی ہیں ان کو دور کرتا ہے، تو باجرہ بہت اچھی چیز ہے، اسے آپ ضرور استعمال کروائیں۔ نیکسٹ چیز ہے جی جو کی مطلب جو ہیں وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر تعداد میں استعمال کیے ہیں، تو جو آپ لازمی استعمال کیجئے۔ جو کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کے اندر جو ہے اس قسم کی غذائیت پائی جاتی ہے کہ جو برڈز کو ہمیشہ صحت مند رکھے گی۔ تو جو برڈز ہیں ان کی طاقت ہمیشہ جب قائم رہے گی تو پھر وہ کبھی بیمار نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ہاضمہ کے لیے بہترین چیز ہے، اس کے اندر فائبر بہت کثیر مقدار میں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے آنتوں کی صفائی رہتی ہے۔ برڈز کا جو بلڈ شوگر ہے وہ کنٹرول میں رہے گی، یعنی کہ آپ کے برڈز جو ہے نا ان کا وزن نہیں بڑھے گا، وزن بالکل قابو میں رہے گا۔ اس کے علاوہ برڈز کی جو دل ہے، دل کو بھی مضبوط کرے گا، اور اس کے علاوہ جو جسم میں خون کی روانی ہے اس کے لیے، چونکہ اس میں میگنیشیم ہے تو خون کی روانی زبردست رہتی ہے۔ پھر اس کے اندر کیلشیم ہے جو کہ ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے، فاسفورس بھی ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے، اور توانائی اور قوت مدافعت اس سے زبردست بن جاتی ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی پروٹین کا ایک زبردست سورس ہے، اور وائٹامن بی کمپلیکس جسم کی توانائی کو بالکل ہمیشہ قائم رکھتا ہے۔ جو وائٹامن بی سے نا B1 B2 B6 B12 یہ سارے کے سارے جو ہے معدے کو زبردست رکھتے ہیں، طاقت میں رکھتے ہیں، اور ہمیں جب ہم انسان ہوں یا پرندے ہوں، جب ان کا معدہ سٹرونگ ہوتا ہے
तो फिर इनके ऊपर कोई भी बीमारी जल्दी से हमला नहीं कर सकती। आखिरी चीज़ है दोस्तों काले चने। अभी हम अपने बर्ड्स को काले चने बॉयल करके भी दे सकते हैं, इनको गीला रखेंगे तो ये नरम हो जाएँगे, ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा जो काले चने का आटा होता है जिसे बेसन कहते हैं, हमेशा मैं उसको हल्का सा भून कर ही अपने सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के देता हूँ। और आखिर में वीडियो के आखिर में आपको, चूँकि एक आखिरी चीज़ है तो एक स्पेशल चीज़ ये बताता चलूँ कि आपने जब भी काले चने का आटा लेना है, बाकी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, बाजरा जैसे मूंग की दाल है या दीगर जितनी चीज़ें भी आपको बताई हैं, भुट्टे के अलावा आप जो है मकई इस्तेमाल करेंगे एज ए सॉफ्ट फूड बॉयल करके, और भुट्टे के अलावा बाकी तमाम चीज़ें जो हैं इनको आपने एक जैसा वज़न ले लेना है। चाहे आपके घर में अगर कोई और पैमाना नहीं तो एक एक कप ले लें, एक एक गिलास भर के बराबर मिकदार में ले लें, या एक एक पाव ले लें, आधा आधा पाव ले लें, जो आपके बर्ड्स को सूट करता है। ठीक है जी, आपने तमाम को बराबर मिकदार में लेके इन तमाम को आपने हल्की आंच के ऊपर किसी बर्तन में रख के इनको भूनना शुरू कर देना है। पहले शुरू में इनमें थोड़ा सा मुश्किल से जो है चम्मच हिलेगा, हिलाते रहेंगे आप लगातार, इसको लगातार हिलाते रहेंगे। जब ये इसमें इजीली चम्मच चलना शुरू हो जाए बिल्कुल स्मूथ अंदाज में, तो फिर आपका ये जो है तमाम चीज़ों के जो आटे हैं ये तैयार हैं। इन्हें आप सॉफ्ट फूड के ऊपर डाल के दें और फिर आप रिज़ल्ट देखें। दोस्तों एक स्पेशल बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि हमारे चकवाल के मियाँ अशरफ साहब हैं, हमारे बड़े मेहरबान हैं, हमारे यूँ समझ लें उस्ताद हैं, उनसे बहुत कुछ सीखा है। अल्लाह पाक उन्हें दराज़ी उम्र अता फरमाए। उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के आटे हैं ना, इनको बाकायदा किसी बारीक कपड़े से छान कर और भुनने के बाद बारीक कपड़े से छान लें, और फिर जिस तरह भी हम बर्ड्स को इस्तेमाल करवाते हैं ना, छोटे जो बेबी होते हैं उनको पालने के लिए जो हम बनाते हैं, मुख्तलिफ़ हैंड फीड बनाते हैं, केटी की और दूसरी हैंड फीड्स इस्तेमाल करते हैं। तो वो हैंड फीड बाज़ार से नहीं ख़रीदते थे, इन्हीं जो आटे होते हैं इनको भून के और बारीक कपड़े से गुजार के और फिर वो अपने बर्ड्स को हैंड फीड बना के देते थे, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता था। तो कमाल की चीज़ है जी ये। आखिर में मेरी आपसे इल्तमास है कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन प्रेस कीजिए और एक कमेंट ज़रूर कीजिए, और इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।